अपने ससुर जी के लिए लेके जाना, अच्छा से देना, नहीं तो बोलेंगे खराब ले आए। ये चेरी वाला रेडी मिल गई ना, तो अमरूद मिल गए। हाँ अच्छे लग रहे हैं, पिंक वाले हैं। हाँ ले लें। ये ताइवान पिंक है। हाँ तो इधर तो गर्ल साइड क्यों लगान दो गड्डी ता अमरूद पिंक, हाँ जी डाल 2 किलो, ज्यादा नरम मत डालना, सख्त सख्त डालना ना। तो गाइस आज अचानक से हमें बटाला जाना पड़ा क्योंकि आंचल की मम्मा की तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो अभी घर जा रहे हैं, तो फिर खाली हाथों जाना है हर बार की तरह। मुझे वजह कि मिठाई की जगह फ्रूट लेके चलते हैं, तो फ्रूट ये वाले अमरूद जो है ये आंचल के लिए, और पापा के लिए पपीता, मम्मी के लिए भी पपीता, और बाकी सबके लिए अमरूद, और 2 चीज़ें और ली है, तरे और शायद पता नहीं खीरा है शायद, हाँ खीरा, काकड़ी। तो यहाँ पे ना अमरूद बहुत अच्छे मिलते हैं, और भैया यहीं पे पक्के ही खड़े होते हैं। ये शमशान घाट है इस साइड में होशियारपुर में, और इस साइड में ग्राउंड है, यहाँ पे पक्के होते हैं इनकी रेडी ना। मतलब कोई भी फ्रूट लेना हो ना, हमने इनके पास एक ही फ्रूट होता है, या अमरूद होता है या फिर सीजनल फ्रूट कोई और होगा, तो यहीं से हम लोग लेते हैं, और अच्छा होता है इनका फ्रूट। जो भी सामान लेना होता है यहाँ से ले जाते हैं। ले अंचल 110 बोला भैया ने, किलो हो गया? किलो तो हो गया, मैं एक एक्स्ट्रा करा रही हूँ। चल छोटा कटवा, फिर छोटा कटवा, काट दिया। ये तो वाइट है अंदर से जो था, और दूं? 50 रुपए गया। नहीं, सुबह जब हम लोग घर से निकले थे ना, तो मम्मी ने बेड में रोटी बना रही थी। उस टाइम पे आंचल ने शायद एक ही रोटी खाई होगी, एक ही रोटी खाई थी। उस टाइम भूख भी नहीं थी ना, कि उसका टेंशन हो गई थी कि इसकी मम्मी बीमार है। तो अभी अमरूद खाने के लिए लेके दिए कि चल अमरूद खा ले, थोड़ा सा ये है कि जो घबराहट से हो रही है ना वो ठीक हो जाएगी, और वैसे भी फ्रूट खाने से ना हेल्थ अच्छी रहती है, डिहाइड्रेशन भी नहीं होती। टेस्टी अमरूद। हम जब भी कभी बटाला जाते हैं ना, मैं स्पेशली में, तो यहीं से फ्रूट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेट लगी होती है, और फ्रूट इनका अच्छा होता है। ठीक है टेस्ट। जो मैंने घर पे लगाया ना पिंक ताइवान, यही है वो, सेम टेस्ट होगा उसका। वो वाले नहीं, जो मैंने अभी लगाया ना, जिसके ऊपर अभी कल दिखाया था कि फूल आ रहा है उसके ऊपर, उसमें लगेंगे पिंक ताइवान वाले अमरूद। स्कैन वगैरह होता है? हाँ फिर वेरी गुड। पत्थरी ਦਾ ਇਹ ਲੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਦਰਦ पथरी कली पथरी नहीं है, रसोड़े भी है ना। ਆ ਉਹ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਰਸੋਲੀਆਂ में से ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਦ ਲਾਈਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਚਾਚੂ ਪੰਜ ਪਹੁੰਚੇ। क्या बनाया? मैं ऊपर चावल दाल भी है। विंडशीटर, ओ हाँ ले ब्लैक ले ना, ठंड होनी अंदर ना। ये हॉस्पिटल अच्छा है ना, थोड़ा लगता है कि यार हाँ हॉस्पिटल में है ना, और यहाँ पे जो स्टाफ है वो भी अब तक तो फिलहाल तक तो लग रहा है सब एक्सपर्ट है, और बात भी प्यार से करते हैं ना। बस ठीक हो जाए जल्दी, बाकी नहीं कुछ भी जल्दी भी। ठीक हो गया, दुख का पता लग जाए ना फिर ठीक हो जाएगा। तो फ्री हो गया ना, हमारी होनी ना, क्या होता है? बस 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 हाँ उधर कर। तो अभी ना हम मम्मा की MRI करवाने आए हैं, और दादी माँ भी अंदर ही बैठे हुए हैं, क्योंकि दादी बोल रही है कि अगर मैं घर गई तो घर पे मेरी नज़र यहीं पे रहेगी, तो मुझे यहीं पे रहना है।
चाय बनाई ना, कुछ भी आज कोई टाइम नहीं मिला कि सफाई कर ले। सिर्फ सुबह सुबह सब्जी बनाई थी जो कि यूज़ भी हो गई है, और अभी बस मैं ये थोड़े से बर्तन है ये करूँगी। अभी सारी चीज़ें करके मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठी हूँ। मैंने शायद कुछ बताया भी नहीं आपको, कल रैंडमली मुझे फ़ोन आया सुबह, मुझे मेरे भाई का फ़ोन आया जो कि मम्मा को पता भी नहीं था कि उसने मुझे बता दिया। और मम्मी के तब ना सिर्फ पेट में दर्द हो रहा था और एक्सट्रीम पेन था, और मुझे लगा था कि जिस हिसाब से वो अपने इश्यूज़ बताते उस रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम होगी, और मुझे ये भी लगा था मे बी एसिडिटी वगैरह होगी तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर भी जिस हिसाब से मम्मी पेन में थे और भाई बोल रहा था कि हम अभी इस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उन्होंने अल्ट्रासाउंड बोला है ऐसा टाइमिंग, तो एक मन था तभी कि घर जाना है। तो होता है यार, जब आप अपनी इन लॉज फैमिली के पास होते हो, मतलब इन लॉज में होते हो, 2 बार सोचना पड़ता है कि जाएँ या ना जाएँ, लेकिन वहाँ पर मुझे सबने बोला कि तुम्हें जाना चाहिए। और फिर उस टाइम मुझे पता लग गया था कि मम्मी को गायनो डॉक्टर ने बोला है अल्ट्रासाउंड कराओ, और अल्ट्रासाउंड में मम्मी की वो जो प्रॉब्लम हम इतने टाइम से बोल रहे थे वो डिटेक्ट हो सकती है। तो वैसा कुछ इशू लगा, फिर मैंने तभी अपना बैग पैक कर लिया, इनको भी उठाया, ये भी निकले, हम घर से निकल आए। मम्मी ने हमें खाना वगैरह खिला दिया था, तो सबको घर पे पता था। और फिर वहाँ से हम यहाँ पे आए, फिर मम्मी का मतलब यही ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था। मम्मी उस टाइम मतलब कल का दिन तो मम्मी के लिए बहुत पेनफुल रहा है, लेकिन आज अभी उनकी तबीयत ठीक है, अभी वो रेस्ट कर रहे हैं। और उनको हुआ क्या है थोड़ी थोड़ी हिंट्स बता देती हूँ, क्योंकि अभी उनकी रिपोर्ट्स, उनकी MRI अभी हुई है, उसमें भी क्लियर नहीं है। उनको फिर से कल बुलाया, अभी जस्ट मैंने कॉल करके हटी हूँ, अभी मैं अंदर भी बताऊँगी सबको। तो उनका ना चीज़ समझ नहीं आ रही, पथरी है उनको, जिसका पेन हुआ उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गई है, UTI हो गया है उनको, फैटी लीवर हो गया उनका, किडनी सूज की है, तो ऐसी चीज़ें हो गई हैं। लेकिन वही है ना यार, मेरे को इतना अजीब लगता है ना, जब भी मेरे को मायके से फ़ोन आता है ना, वो भी अर्ली मॉर्निंग, तो मैं डर जाती हूँ, मेरी बॉडी पूरी काम जाती है। कभी कभी तो मम्मी मेरे को ऐसी चीज़ें बता देते कि नहीं यार आज बेटा ग्रहण है, या आज ये चीज़ है, आज ये कर लेना। तो अब तो थोड़ी बॉडी फिर भी अच्छा ठीक है ओके, या फिर किसी को कम चोट लगी हो फिर भी दिल एकदम से धक हो जाता है। जब मैंने कल मेरे भाई ने फ़ोन उठाया और उसने बोला कि मम्मी पेन में है, मुझे जो चीज़ें मैं इतने टाइम से सोच रही थी और सपने आते हैं या जैसे भी चीज़ होती है घर वालों का एक ध्यान रहता है, वो सब चीज़ें कल मेरे साथ हो गई थी। फिर मतलब उस टाइम में मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैं यहाँ पे आ रही हूँ, मेरी कज़न भी यहाँ पे नहीं थी, तो फिर मेरे को थोड़ा और मुश्किल लगे कि मैं किसको, क्योंकि एक होता है ना कि एक मतलब लड़की एटलीस्ट मेरी मम्मा के पास हो। कुछ चीज़ें होती है जो हमेशा अपनी मम्मियाँ जो होती है अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को मतलब बेटी को बताना प्रेफर करती है। तो मेरी कज़न भी नहीं थी, अभी भी उसका कॉल आया कि मुझे सब चीज़ें बताओ, तो वो एक्चुअली यहाँ पे है नहीं। फिर वहाँ से शुक्र है कि हम टाइम पे पहुँचे हैं, मम्मी की इंजेक्शन वगैरह लगी हैं, इन्फेक्शन निकली थी, जो भी चीज़ें थी, फिर मम्मी के इंजेक्शन्स लगे हैं, ड्रिप लगी है, पता नहीं कल क्या क्या हुआ। अब मुझे ये भी नहीं समझ लग रहा था कि कल मैं उनको कौन सी जगह पे लेके जाऊँ। मुझे जैसा गाइड किया वहाँ पे गाइनो डॉक्टर ने कि वहाँ पे ले जाओ, मुझे ऐसा हुआ 2 हमारे सेम हॉस्पिटल है नेम के, तो मुझे शायद दूसरी जगह जाने चाहिए थे, मैं कहीं और चली गई, बट ठीक है मम्मी को ठीक कर दिया उन्होंने, वही ठीक है मेरे लिए। और अब भी सब अंदर बैठे, मुझे ऐसे बाहर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। एक्चुअल में मम्मी पेन में थे, मैं अपने अभी मम्मा के घर पे हूँ, और मेरे को बहुत सारी चीज़ें अजीब लग रही है। हमने यहाँ पे खेतरी पूजन किया हुआ था मम्मी ने, वो आज सुबह मैंने जोत जलाई है, लेकिन कल जोत भी नहीं जगी, मम्मी बहुत पेन में थे, 5:30 सुबह 5:30 के अराउंड, तो वो हुआ। उधर मेरी मम्मा तो चलो वहाँ पे मेरे एब्सेंस में कर ही रहे होंगे, लेकिन वही चीज़ें थोड़ी मेरे को बहुत अजीब लग रही कि इस बार के नवरात्र में कितनी खुश थी, लेकिन कुछ ना कुछ वैसी चीज़ें सुनने को मिल जाती। मेरी मम्मा पेन में, मेरे पापा पेन में, वो मेरी आधी हिम्मत, आधा मैं टूट जाती हूँ। मुझे पता है मेरी मम्मा ठीक है, लेकिन मेरा जो फीलिंग है इस टाइम पे मैं समझ नहीं आ रहा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि सारे दुख शायद मेरे को ही है, गंदा लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मैं इसलिए भी बता रही हूँ कि मे भी आप लोगों की ब्लेसिंग्स हो। मेरी मम्मी को इंजेक्शन लग रहा था ना उनके हाथ पे, कभी उन्होंने लगवाया नहीं है, तो जिस टाइम पे उनको सुई भी लग रही थी ना, तो जो भी उनका रिएक्शन हो रहा था, मेरे को इतना पेन हो जैसे वो मेरे को लग रहा है या मेरी मम्मी को दुख क्यों हो रहा है, इस चीज़ की तकलीफ़ क्यों हो रही है, वो सब चीज़ें मेरे को इतना दर्द हो कि क्यों, बस करो, छोड़ दो। अभी वो रेस्ट कर रहे हैं, मेरे लिए बस वही है कि मम्मी सो जाए। रात को भी वो सो गए, मतलब मुझे ऐसा था कि शायद उनके साथ उठ के रहना पड़ेगा, उनको तकलीफ़ होगी, लेकिन उनका शायद जो भी, क्योंकि रात को हम घर आ गए थे और सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग नहीं, आई थिंक 8:30 के अराउंड हम गए हैं। तो और ऊपर से ना 2 चीज़ें ये भी हो गई है कि घर को भी देखना पड़ रहा है, थोड़ा खाना वगैरह घर का होना ज़रूरी है। मम्मी के लिए तो चलो कोई बात नहीं, वो तो बन ही जाता है,
बस अभी यही है, क्या चीज़ें सोची थी ना मैं, हमेशा जब भी कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम सोच लेती ना कि आगे आगे मैं ये करूँगी। मैंने नवरात्रि का पूरा प्लान बना के रखा हुआ था, मम्मी और मैं सोच रहे थे कि ऐसा ऐसा हम करेंगे। अब मुझे ये भी हो रहा है ना, क्योंकि मैं घर नहीं जाऊँगी, शायद मैं वहाँ पे नहीं होंगी, मैं मम्मा के पास ही होंगी, क्योंकि अभी जो चीज़ें डिटेक्ट हो रही हैं जैसे समझ लग रही है, तो उस हिसाब से मम्मी को भी काफ़ी प्रॉब्लम है, उसका क्या सोल्यूशन होगा। मैं कुछ दिन यहाँ पर रुकूँगी, ये चले जाएंगे कुछ दिनों में, यहाँ कल ही चले जाएंगे। बट मेरे को ऐसा हो रहा है कि क्यों नवरात्रों के दिनों में इतनी तकलीफ़, मतलब माँ बाप, बच्चों को ना माँ बाप संभाल लेते हैं, लेकिन जब ऐसी माँ बाप की एज आती है ना, तब तकलीफ़ अलग होती है। मैं मम्मी पापा को तो बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल भी तकलीफ़ में नहीं देख सकती, लेकिन मम्मियों को देखा होता है शुरू से घर का काम करते हुए, और पता होता है कि उनके पास हिम्मत है, स्ट्रॉन्ग है काफ़ी वो, लेकिन फिर भी एक तकलीफ़ होती है अपने पेरेंट्स को दुख में देख के। तो मैं आज कल की परेशान हूँ। फिर ऊपर से ये जो सिलेंडर वाली चीज़ें हो गई हैं, सारी मार्केट बंद है, खाना वगैरह नहीं मिल रहा, तो उसका वो भी चीज़ थोड़ी सी देखनी पड़ रही है। तो हेल्पर भी जो हमारे आते थे वो भी नहीं है अभी अवेलेबल।